विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से दूसरी इकाई का पाठ 2। बच्चों, इस पाठ का नाम है दो लघु कथाएं, यानी दो छोटी कथाएं। और इस पाठ के लेखक हैं बच्चों हरि जोशी जी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हरि जोशी जी के बारे में। वो इस तरह से है। हरि जोशी जी का जन्म बच्चों सन 1943 में मध्य प्रदेश के कुड़िया क्षेत्र में हुआ था और जोशी जी सेवानिवृत्त प्राध्यापक रहे। इन्हें गोयनका सारस्वत सम्मान एवं वागीश्वरी सम्मान से अलंकृत किया गया है और इनकी विविध साहित्यिक रचनाएं भी हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वे प्रकाशित हमेशा होती रही हैं। तो बच्चों, उनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी हैं, वो इस तरह से है। पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कथा है, दो कथा है, लघु कथा है। इसे लघु यानी छोटी कथा कहते हैं। तो इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है। इसमें जो पहली कथा है वो उसका शीर्षक है नींव। तो नींव, ये इस लघु कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने स्पष्ट किया है कि बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, इसीलिए व्यक्ति को सदैव बुरे कामों से बचना चाहिए। हमें ये सीख यहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए इस पाठ को देख लेते हैं। पहले पाठ को, इसका शीर्षक है नींव। वो इस तरह से है। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को इस शीर्षक के बारे में बता दूं कि ये शीर्षक नींव का मतलब क्या होता है। यानी किसी भवन, किसी बिल्डिंग की दीवार का वो जो निचला हिस्सा होता है जमीन के नीचे, उसे नींव कहा जाता है, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। तो कहानी इस तरह से है कि बहुमंजिला यानी कई मंजिल वाली इमारत जिसे कहते हैं, बहुमंजिला इमारत की दीवार जो थी नींव से उठ रही थी, यानी बिल्डिंग तैयार हो रही थी। और ठेकेदार जो नया कंस्ट्रक्ट करने वाला आया था, ठेकेदार नया था उस समय और वो थोड़ा सा भयभीत था कि वो 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। बच्चों, यहाँ पे तगारी का मतलब घमेला होता है, जो पैन होता है जो सीमेंट का और रेती का बनाया रखने के लिए होता है, उसे कहते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। उन्हें काम अच्छा नहीं लगा और महोदय जी बोले कि ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो अगले दिन बच्चों क्या हुआ देखते हैं। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित फिर अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए यानी यहाँ पे वो क्रोधित हो गए। और इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी उन्होंने कि यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा, इस तरह से उन्होंने कहा। फिर बच्चों, जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अब अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो उसने क्या किया देखते हैं। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अब अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसका मतलब बच्चों कि अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़े गए। ये एक मुहावरा है, रंगे हाथों पकड़े गए। तो इस तरह से हुआ। तो बच्चों, आगे रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी, इसलिए उच्च अधिकारी ईमानदार था। उन्होंने कहा कि कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। तो इस तरह से उन्होंने किया और फिर भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है किसी ने बच्चों कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया।
उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो बच्चों, इस तरह से थी ये कहानी। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि बुरे काम का फल बुरा ही होता है, अतः बुरे काम से दूर रहना चाहिए। घमंडी का सिर नीचा होता है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी हमें सीख मिलती है। विनम्रता मानव के व्यक्तित्व का आभूषण होता है। इस तरह से पूरी कहानी से हमें ये सीख यहाँ पर मिलती है। अब बच्चों, दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी का शीर्षक है जीभ का वर्चस्व। तो बच्चों, इस कहानी की प्रस्तावना इस तरह से है कि इस लघु कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने दांत को, यहाँ पे दांत को कठोरता व जीभ को विनम्रता का प्रतीक माना है। और यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, उसे विनम्रता को अपनाकर स्वयं अपना जीवन महान बनाना चाहिए। तो चलिए हम कहानी को देख लेते हैं, वो किस तरह से है। बच्चों, दूसरी कहानी का शीर्षक है जीभ का वर्चस्व। बच्चों, इस कहानी में यहाँ पर दांत जो हमारे पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे, यानी उन्हें बहुत दुस्साहस आ गया था, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वे अपने गर्व में चूर होकर जीवा यानी जीभ से बोले कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत हैं। और दांत ने इस तरह से घमंड में चूर होकर जीवा से कहा। अब जीवा ने क्या कहा देखिए, उसने कहा और और दांत ने क्या कहा, और तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दें हम। इससे ऐसे दांत ने गर्व से कहा। और जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार पहली बार सुना था। वह हंसकर बोली, जीवा हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ पर मन से बड़े कपटी हो। ऐसे जीवा ने दांत से कहा। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचलता छोड़ अपनी औकात में रहे। इस तरह से दांत ने कहा। दांत कह रहे हैं कि हम तुझे चबा जा सकते हैं, हम तुझे चबा सकते हैं, ये मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। इस बार दांतों ने किटकिटा कर कहा। जीभ ने इसका जवाब नम्रता से दिया और वो नम्रता से बोली कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले जाते हो। इस तरह से जीभ ने जवाब दिया। अब यहाँ पर शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं यानी डरते हैं। इस बार जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया उन्हें और कहा, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक तब तक सीमित है। विनम्रता से कहती हुई कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। जीवा ने इस तरह से अपने बारे में कहा। अब दांतों ने पुनः धमकी दे दी जीवा को और क्या कहते हैं, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। इस बार जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दे दी कि डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। इस तरह से जीवा ने कहा। बच्चों, इन सारी बातों को सुनकर घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। कौन सी? किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। तो बच्चों, इस तरह से घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। बच्चों, लोहा मानना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है कि श्रेष्ठता को स्वीकार करना। यहाँ दांत ने भी जीभ की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से थी हमारी छोटी सी कहानी जीभ का वर्चस्व।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है उसका समाज में अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। विनम्रता को स्वीकार करने के कारण ही देखिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। अतः स्पष्ट है कि विनम्रता ही सारे सद्गुणों की नींव है। तो बच्चों, आप लोगों को ये दोनों कहानी अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो इसे अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।